चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले x का मान y के पदों में लिख लीजिए। तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 14। अब x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस, 14 माइनस y हो जाएगा। ये हमारा x का मान निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 14 माइनस वाई। अब इसको इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण तो हमारा है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। और यहाँ पर x का मान हमने निकाला है तो x की जगह पर रख देंगे तो है 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। अब इसको कोष्टक को हटाएंगे तो 14 माइनस वाई बराबर 4। अब इधर ये 14 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में वाई माइनस वाई तो हो जाएगा 2y बराबर 4 माइनस 14। अब हो जाएगा माइनस में 2y बराबर घटेगा तो इसमें से माइनस 10। अब लिखेंगे y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, माइनस 10 बटा में माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा और भाग देंगे 2 बचे 10, y बराबर 5। अब y का मान मिल गया। अब इसमें अब लिखेंगे y का मान या तो इसमें रख दे या समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो आ जाएगा। लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, आप 2 भी में रख देंगे तो मिल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है, तो रख दीजिए x प्लस वाई की जगह पे 5 बराबर 14, यानी x बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर घटेगा तो 9। अब x का मान 5 और y का मान y का मान 5 और x का मान 9। चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा में 3 प्लस t बटा में 2। इसको भी उसी विधि पर, प्रतिस्थापन विधि पर हल करना है। चलिए हल करते हैं। पहले इसको इस रूप में बदल लेते हैं। तो पहले इसको हल कीजिए। इसका लॉसा होगा 3 दूना का 6 होगा, काट देंगे इसको, 3 दूना का 6 अर्थात 2s हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3t हो जाएगा, 3t बराबर 6। इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, लिख देंगे इसको 2s प्लस 3t बराबर 36 बराबर 36। अब इसको समीकरण 1 कह लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। अब इसको भी सेम उसी भाषा में हल करना है, प्रतिस्थापन विधि पे। चलिए प्रतिस्थापन विधि तो किसी एक समीकरण को ले लीजिए और हल कीजिए। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 बराबर 3। अब s का मान t के पद में, अर्थात उधर इसको भेज देंगे, लिख लेंगे s बराबर 3 और प्लस माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस t हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे s का मान
समीकरण एस का मान समीकरण यहाँ पे 2 हमने लिया है, 2 लिख देंगे। एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो एस बराबर हमने लिखा है 3 प्लस टी, लिख लीजिए 2s प्लस 3t बराबर आपका है 36। ठीक, अब यहाँ पर s बराबर, तो लिखिए यहाँ पे गुणा में है तो s की जगह पर हम लिखेंगे 3, पुस्तक में 3 और प्लस t, फिर प्लस में 3t बराबर 36। अब यहाँ पर गुणा में है तो गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6 प्लस 2t हो जाएगा, और इस कोष्टक हट गया, और प्लस 3t बराबर 36। अब इधर ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ये 2 और 3 यहाँ पे 5t लिख देंगे। अब इधर जाएगा तो 36 में से 6 घट जाएगा, अब बचा 5t बराबर 30। अब गुणा में है तो वही बात, फिर t बराबर 30 बटा में 5, 5 6 30, t बराबर आपका 6 आ गया। ठीक, t बराबर 6। अब t का मान निकल गया, अब s का मान निकालने के लिए या तो इसमें रख देंगे, ठीक है, या तो समीकरण 1 या 2 कुछ किसी में भी रख देंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे t का मान इसको मिटा दीजिए, t का मान, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे है s बराबर आपका t प्लस 3 प्लस टी, इसके बाद s बराबर t का आपका मान है 6, रख दीजिए 6 प्लस 3 प्लस 6, अर्थात s बराबर आपका मिल जाएगा 9। यही t का मान 6 और s का मान 9, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब यहाँ पर एक बात जानना होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए इसको a1 कह लीजिए, इसको b1 और इसको c1, और इसको कह दीजिए a2 b2 और इसको c2। अब इनका अनुपात निकालिए, तो हम कह सकते हैं कि a1 बराबर 3 है, अब b1 बराबर 1 है माइनस है, ठीक, और c1 बराबर 3। अब यहाँ पर a2 क्या है हमारा, तो a2 बराबर है आपका 9, और b2 की जगह पे आपका है -3, और यहाँ पे c2, हाँ, c2 की जगह पे आपका 9 है। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात अर्थात a1 बटा में a2, और लिख लीजिए b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2। देखिए a1 यानी a1 3 बटा में a2 क्या है, a2 9 है, 9 लिख लीजिए। यहाँ पर b1 क्या है, तो b1 -1 बटा में b2 -3, और यहाँ पे c1 3 है यहाँ पे, और c2 9 है, और 3 कम 3 तरीका 9, 1 बटा में 3, और ये भी कट के आ जाएगा 1 बटा में 3, और ये भी 3 तरीका 1 बटा में 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबका अनुपात समान है, 1 बटा में 3 1 बटा में 3। कह सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, यानी सबका अनुपात समान है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। तो चलिए हल करते हैं।
कोई भी एक समीकरण ले लीजिए। मैं एक लेता हूँ, 3x माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर, इधर ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 3 माइनस 3x। अब ये वाला माइनस को उधर हम भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, -3 और प्लस 3x। अब इसको सजातीय रूप में लिख लेते हैं, 3x माइनस 3। अब यहाँ पर ऐसे मैं डिब्बा एक बना लेता हूँ, ध्यान से देखिए। अब हम रखेंगे, यदि हम x का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं x और y, मान लेते हैं x बराबर 1 लेने पर, आप कुछ भी ले सकते हैं, x बराबर 1 लेने पर, तो x बराबर 1 लेने पर y का मान क्या होगा, तो x गुणे x की जगह पर 1 माइनस 3, यानी y बराबर 3 माइनस 3, तो y बराबर का क्या आ गया, 0। अतः हमने x बराबर 1 लिया तो y बराबर 0। उसी प्रकार इसी समीकरण में y बराबर 3x माइनस 3 है। यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो रख दीजिए y बराबर 3x गुणे 2 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना का 6 में से 3, यानी y बराबर 6 में से 3 गया 3। हम अतः y की जगह पे x की जगह पे 2 लेते हैं तो y का मान 3 आता है। इसी प्रकार इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। इसका ये नहीं कि कोई एक हल है, तो हम इसी प्रकार हम ऐसा x का मान, मान लीजिए x का मान हम यदि यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। x का मान लीजिए 4 लेते हैं तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे 9। देख लीजिए y बराबर x का मान 4 लेने पर तो 3 गुणे 4 माइनस 3, 4 तिहाई 12, 3 12 में 3 जाएगा 9, इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहले काम करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिख लीजिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। आप क्या कीजिए, इसको दोनों पक्ष में, इसके दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 में 10 से, तो 10 दूना का 20, अर्थात एक का स्थान पर दशमलव, एक का स्थान पर दशमलव, बचा 1। अभी दशमलव के बाद शून्य खत्म। उसी प्रकार यहाँ पर 10 तिहाई 30, एक का स्थान दशमलव है अर्थात 3y होगा। यहाँ पर भी 13 दहाम में 130, 13 दहाम में 130, दशमलव एक स्थान पर खत्म। समीकरण दशमलव हट गया, हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। उसी प्रकार इसका भी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 5y बराबर 2.3, सॉरी इतना। इसको समीकरण नंबर 2। अब 1 या 2 हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस बार 2 लेते हैं तो हम लेंगे, मान लीजिए x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 23 माइनस 5y, यहाँ पर 4, यहाँ पे ये 4 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा x बराबर 23 माइनस 5y पूरे के बटे में 4, पूरे के बटे में 4। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 1 यहाँ पे है। तो क्या है आपका समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x का मान है आपका 23 माइनस 5y बटे में 4, 23
माइनस 5y बटे में 4। अब ये प्लस आपका 3y बराबर में है 13। अब इसको 2 गुना के 4 कटा सकते हैं, ठीक। बचा आपका 23y माइनस 5y बटे में यहाँ पे 2 है अभी, प्लस 3y बराबर 13। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा बटे में, लसक के रूप में यहाँ पे 1 लिख कर, तो 2 से 2 कट गया। 23 माइनस 5y प्लस यहाँ पे गुना होगा तो 2 तिहाई 6y बराबर 13। यहाँ पे भाग में हो जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा आपका 23। यहाँ पे देखिए y यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे माइनस, तो घटेगा तो केवल y बचेगा, क्योंकि यदि हम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 अर्थात यहाँ पे y है, तो केवल y, एक y अर्थात 1 बचेगा, y बचेगा। तो y 23 माइनस y बराबर 13 दूना का 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस y, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात 26 माइनस 23, तो माइनस y बराबर 26 में से घटेगा 23 तो 3, प्लस में बचेगा ये वाला y बराबर -3, y बराबर -3 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 13। y का मान आया है -6, अरे सॉरी -3, तो 2x प्लस 3 गुणे -3 बराबर 13 हो जाएगा। आपका 2x इधर माइनस है, यहाँ प्लस है, होगा -3 का 9 बराबर 13, वो 2x बराबर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 13 प्लस 9 अर्थात 2x बराबर 22 हो जाएगा, 22। तो 2x बराबर यहाँ पे इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 22 बटे में तो कट जाएगा आपका 11। तो x का मान, x बराबर आपका 11, y बराबर -3।